नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्रमोद यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है 19 दिसंबर है। आप सभी लोग पता है कि जेल वार्डर कांस्टेबल माउंटेन पुलिस एंड फायरमैन का पेपर हो रहा है। तो मैं आज 19 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, यह है सेक्शन 2 अर्थात जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को आंसर मैं आप लोग बताने वाला हूं। सभी लोग इसे अपना मिलान कर लीजिए। अगर जिसका पेपर नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक अपने अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है। भारत ने कौन किया है? भारत ने किया है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आरएक्स, क्या प्रतीक जो है आरएक्स सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? इसका ऑप्शन जो है सी सही है, लेना। क्या दर्शाता है? लेना दर्शाता है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिटिन टेन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, ए फाइन बैलेंस। क्या है? ए फाइन बैलेंस अर्थात ऑप्शन डी सही है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसमें नहीं है, तो मैं इसको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या था। क्वेश्चन था कि सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सीआरपीएफ का कौन पूर्ण रूप है इसका सभी लोग पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है सी सही था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जो कि यह क्वेश्चन आपके इस वीडियो में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सीआरपीएफ का पूर्ण रूप पूछा था। तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो कौन है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है इसका डी सही है। क्या है? ऑप्शन डी सही है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? तो पादप वायरस टीएमवी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन इसका ए सही है, टोबैको मोजेक वायरस। क्या है? ऑप्शन ए सही है, टोबैको मोजेक वायरस। ऑप्शन ए सही है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सभी लोग इसी के बेस पे तैयारी करते रहिए और इससे रिलेटेड जिस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक से अधिक कर रहा है उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो ऑप्शन है पोर्नोग्राफिक या अश्लील मेल भेजना, सभी को पता है कि है। इसके बाद सोशल नेटवर्क को विकृत करना और हैकिंग, सभी लोग पता है कि हैकिंग भी है। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना यह भी है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही है, सोशल नेटवर्क को विकृत करना। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, केरल है। क्या है? केरल है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग मिला लीजिएगा, अपने अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या इस क्वेश्चन को सही किया गलत किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे बड़ा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ऑप्शन
देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 47 जो है यह है कि जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो किस कोड का किया जाता है, देखिए जीएसटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। सुबह जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी जीएसटी से क्वेश्चन किया था और सेकेंड शिफ्ट में भी किया है। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही है, HSN है। क्या है, HSN कोड है। इसका ऑप्शन जो है सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए सही है, HSN कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए। तो किस क्षेत्र में, इसका ऑप्शन जो है ए सही है, गलवान घाटी में। किस क्षेत्र में, गलवान घाटी में मारे गए। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, JSLV MKL। क्या है, ऑप्शन ए सही है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, एज ऑफ टाइम है। क्या है, एज ऑफ टाइम है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। देखिए इस लेवल की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोग इसी से रिलेटेड वीडियो को देखिए, इसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन है कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम्ब राजवंश या गंग राजवंश। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है, गंग राजवंश। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। जी हाँ, तो रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वह रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन भी सही है, निमोनिया के। क्या होता है, निमोनिया होता है। बैक्टीरिया के कारण कौन होता है, तो निमोनिया होता है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है कि डोलू कोनिथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो डोलू कोनिथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का है। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि मैक्सिको की मुद्रा क्या है। जी हाँ, तो मैक्सिको की मुद्रा क्या है, पेसो है। सभी लोगों को याद होगा कि मैक्सिको की मुद्रा जो है वह पेसो है। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद में। कहाँ की गई, तो इलाहाबाद में की गई थी। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए क्वेश्चन आ गया आया कि पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी में, ऑप्शन जो है सी सही है, 1993 ईस्वी में लागू हुआ, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लिपि कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दुरुस्त और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, असम राइफल। क्या है? असम राइफल, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है, असम राइफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, चमोली। क्या है? चमोली है, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, 8 जून को, ऑप्शन बी सही है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया सभी लोग लाइक कीजिए, और जितने लोग चैनल पर नए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन है 62। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, उसे घुमा फिरा कर इतना बड़ा कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत न होइएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही है, 18 वर्ष, सभी लोग पता होगा। चलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है, 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लखनऊ घराना जो है वह संगीत और नृत्य घराने से संबंध रखता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो कितने हैं? इसका ऑप्शन जो है सी सही है, 9 हैं। कितने हैं? 9th हैं, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जी हाँ, ऑप्शन है सुमात्रा, पोर्ट ऑफ प्रिंस, मनीला या जकार्ता। तो कौन ही? सबको पता होगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग पता होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय जो है वह करनाल में है, ऑप्शन डी सही है, सभी लोग याद रखिएगा। जिससे नहीं पता है सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किसकी स्थान पर है? तो ऑप्शन इसका जो है क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए सही है। क्या है? यांगून, यांगून है, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है ए सही है, ऑप्शन ए सही है, मोहनजोदड़ो। क्या है? ऑप्शन ए सही है, मोहनजोदड़ो, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय या एपेडिया कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। तो ऑप्शन सी सही है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। बहुत से लोगों ने कंफ्यूज हुआ, उन लोगों ने समझा कि रबी फसल का कौन उदाहरण, ऐसा नहीं, इसमें दिया गया है कि रबी फसल का उदाहरण नहीं है। सभी लोग याद रखिएगा, नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कोहड़ा। क्या है? ऑप्शन सी सही है, कोहड़ा। सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फुल फॉर्म अर्थात पूर्ण रूप से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है कि आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ऑप्शन सी सही है मेरे प्यारे दोस्त, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, सभी लोग देखिए। क्वेश्चन है कि राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चनों के आंसर को चेक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक अपने अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को धन्यवाद।